243 सीटों पर दावा, 238 पर चुनाव और खाता तक नहीं खुला। बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तीसरे नंबर पर तो आई, पर क्या बिहार ने पीके को पूरी तरह नकार दिया या यह आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत है? सच्चाई वोटों के आंकड़े में छिपी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। आज हम बात करेंगे उस पार्टी की जिसके संस्थापक खुद को बदलाव की राजनीति का चेहरा बताते हैं। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, दावा किया कि हर सीट पर प्रत्याशी देंगे, लेकिन मोर्चे पर सिर्फ 238 सीटों पर जन स्वराज खड़ी दिखी। अब सवाल, इतने बड़े अभियान, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा और जनता से वादों के बाद आखिर नतीजे कैसे रहे? प्रशांत किशोर की टीम ने हर जिले में संगठन बनाए, गांव-गांव जन संवाद किए, पर जब नतीजे आए तो जन स्वराज की एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। यह सिर्फ हार की नहीं, राजनीतिक संकेत की कहानी भी है। 238 सीटों में से 129 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही। एक सीट ऐसी रही जहां जन स्वराज दूसरे नंबर पर पहुंची। 73 सीटें ऐसी जहां उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। 24 सीटों पर पांचवें नंबर पर और 8वीं 9वीं स्थिति तक भी पार्टी की मौजूदगी दिखी। अब आते हैं उस सीट की ओर जहां सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। जी हां, मढ़ौरा। यहां से नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को 58,190 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। पहला स्थान आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय को मिला, जिन्हें 86,118 वोट पड़े। लेकिन ध्यान रहे, यह वोट पीके की लहर नहीं, दरअसल मढ़ौरा सीट एनडीए के कोटे की थी, जहां लोग लोजपा रामविलास के प्रत्याशी भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद एनडीए ने जन स्वराज के उम्मीदवार का समर्थन किया और वहीं से यह वोट बैंक ट्रांसफर हुआ। अब आते हैं उन 33 सीटों पर जहां जन स्वराज ने नतीजों की दिशा पलट दी। इन 33 सीटों में पार्टी चाहे नहीं जीती, लेकिन वोटों की संख्या विजेता और दूसरे नंबर के उम्मीदवार के बीच के अंतर से ज्यादा थी। इनमें 18 सीटें एनडीए ने जीती, 13 सीटें महागठबंधन ने और एक सीट एआईएमआईएम और बसपा के खाते में गई। इससे साफ है कि जन स्वराज ने कई इलाकों में वोट कटवा की भूमिका निभाई, जिससे पारंपरिक पार्टियों का समीकरण बिगड़ा। लेकिन यह भी दिखता है कि जन स्वराज को वोट मिले, यानी जनता ने पूरी तरह अनदेखा नहीं किया। तो अब बड़ा सवाल, जन स्वराज का यह प्रदर्शन क्या बताता है? दरअसल बिहार में नया विकल्प बनने की बात करना आसान है, लेकिन जमीन पर संगठन खड़ा करना कठिन। जन स्वराज ने वोट लिए, लेकिन जातीय समीकरणों को तोड़ नहीं पाई। जहां परंपरागत रूप से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का मजबूत नेटवर्क है, वहां पीके की अपील सीमित रह गई। फिर भी पहली बार चुनाव लड़ते हुए इतनी सीटों पर तीसरे या चौथे पायदान पर पहुंचना यह संकेत देता है कि अगर संगठन मजबूत हुआ और रणनीति स्थानीय स्तर पर बदली तो भविष्य में जन स्वराज चुनौती बन सकती है। तो दोस्तों, क्या बिहार ने प्रशांत किशोर को नकार दिया या यह उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा की पहली सीढ़ी है? आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि पीके बिहार में राजनीतिक मोर्चों पर टिकते हैं या फिर से रणनीतिकार की भूमिका में लौटते हैं। आप बताइए, क्या जन स्वराज को बिहार में मौका मिलना चाहिए? क्या पीके फिर उभर सकते हैं किसी नए मोर्चे के साथ? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। और हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा बिहार को। धन्यवाद।